देश की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर से जो कर्मचारी हैं वो भारी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। उनकी जो डिमांड है सेंट्रल वेज रिवीजन इन बीएसएनएल और बीएसएनएल के लिए ही 4G और 5G की डिमांड कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट न्यू प्रमोशन पॉलिसी को लेकर कर रहे हैं। तमाम जो कर्मचारी है हमारे साथ जो तमाम जो कर्मचारी है बात करने के लिए बात करेंगे। सर पहले तो नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश सिंह ढिल्लों, सर्कल सेक्रेटरी बीएस सप्लाई यूनियन पंजाब। जी, दिल्ली पहुंचे हैं जंतर मंतर, देश की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है। क्यों आना पड़ा आप लोग के जंतर? हमारी जो भी हमारी डिमांड्स है कि या बीएसएल की, उनके लिए हम लगातार पिछले पुराने समय से हम ट्राई कर रहे हैं, हम एजुटेशन कर रहे हैं कि सारी जो भी पेंडिंग डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार के आगे अब तक भी हमारे साथ वितकरा हो रहा है, हमारी पूरी डिमांडें पूरी नहीं की जा रही। आज हमारी मेन डिमांड जो है जैसे बीएसएल को 4G देना, 5G देना। हमारे बीएसएल एक कंपनी है जो बीएसएल की सरकारी कंपनी है, लेकिन इसको 4G 5G नहीं दिया जा रहा है। दूसरी एयरटेल है, जियो है, उन कंपनी को ऑलरेडी इन्होंने 5G 4G दे दिया है। लेकिन हमारी ये डिमांड है कि हमारे बीएसएल को 4G 5G तुरंत दिया जाए। उसके हिसाब से हमारा जो कस्टमर्स है उनके साथ सेटिस्फेक्शन हो। हम सेवा देना चाहते हैं तभी सेवा दे सकते हैं अगर हमारे पास 4G 5G है। आज लोगों की डिमांड है कि हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, स्पीड ज़्यादा देने के लिए हमें 4G 5G की जरूरत पड़ती है। इसके ज़्यादा हमारी जो मेन एम्प्लॉइज की डिमांड है उसमें रिटायरी वर्किंग जो भी साथी है हमारे, उनकी 1/17 से हमारी बेस रिवीजन पेंडिंग पड़ी है। 6 साल से हमारी बेस रिवीजन नहीं हो रही। ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो रूल है कि 10 साल बाद जो भी एम्प्लॉइज है उनकी बेस रिवीजन होनी चाहिए। ये भारत सरकार है या बीएसएल मैनेजमेंट है, लगातार हमारे साथ 2-3 मीटिंगें की, लेकिन मीटिंग के बाद कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। तो हमें मजबूर होकर हमारी जो डिमांड्स है कि 4G 5G की डिमांड है, बेस रिवीजन की डिमांड है। तीसरी हमारी मेन डिमांड है हमें नई प्रमोशन पॉलिसी दी जाए। जो हमारी पुरानी आज से 20 साल पहले प्रमोशन पॉलिसी चलती थी, वो प्रमोशन पॉलिसी हमारे साथ नेगोशिएट करके नई प्रमोशन पॉलिसी लेके आए। उसमें जो भी एम्प्लॉइज स्टैग्नेशन पोजीशन पे आए हुए हैं। आज हमारी ये पोजीशन है, पिछले 7-7 साल से हमारे जो एम्प्लॉइज है उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, उनको एक इंक्रीमेंट नहीं मिल रही क्योंकि स्टैग्नेशन के ऊपर पहुंच गए हैं। ये भी डिमांड है हमारी, जो स्टैग्नेशन दूर करने के लिए हमारी बेस रिवीजन किया जाए। हमारे साथ न्यू प्रमोशन पॉलिसी के लिए बातचीत की जाए। न्यू प्रमोशन साथ एम्प्लॉइज को न्यू प्रमोशन पॉलिसी, बेस रिवीजन, रिटायरी की बेस रिवीजन, ये मेन डिमांड्स है जिसके लिए हम पंजाब से आकर पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो एक कॉल CH उन्हें दी है, हमारे BSNL हेडक्वार्टर दी है। इसमें ऑल यूनियन का फॉरम बना हुआ है, उस फॉरम से सभी यूनियन के साथ लड़के आज का जो जंतर मंतर हम धरना कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि जो बीएसएनएल है तमाम जगह बीएसएनएल के टेलीफोन घर में लगे होते थे। आज जो उनकी जो तादाद है वो कम क्यों हुई है? क्या 4G 5G कस्टमर की जो डिमांड बढ़ रही है जो प्राइवेट कंपनियों की तरफ? हालांकि जो बीएसएनएल सबसे सस्ते प्लान देता है। देखिए, आप हिंदुस्तान में उन जगह पर जाके देखो जहां कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। अगर आपको मौका मिलता है अमरनाथ यात्रा देख के आओ, मनी महेश यात्रा जो बिल्कुल इंटीरियर में पहाड़ियों में बसी हुई है, वहां अगर सिग्नल मिलेगा बीएसएनएल का सिग्नल मिलेगा और किसी कंपनी का नहीं मिलेगा। लेकिन ये सरकार चाहती है कि बीएसएनएल को डुबोने के लिए हमें जब तक 4G 5G स्पीड नहीं दी जाती तो कस्टमर को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो कस्टमर भी हो वो भी डे बाई कम हो जा रहे हैं। जब तक स्पीड नहीं मिलेगी कोई भी टेलीफोन नहीं लेगा। लेकिन फिर भी हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो इतना मेहनत से काम करते हैं। आज भी हमारा जो इस सिस्टम को, इवन ओल्ड सिस्टम होने के नाते भी हम पूरा सिस्टम को बड़ी ईमानदारी से एम्प्लॉइज काम करके बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार एम्प्लॉइज की जो डिमांड है, बेस रिवीजन की डिमांड मैंने पहले बताई है, प्रमोशन पॉलिसी की बात बताई है। हमारे 7-7 साल से जो हम एम्प्लॉइज है वो स्टैग्नेशन पे पहुंचे हुए हैं। उनको स्टैग्नेशन का मतलब समझते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं मिली उनकी। तो अब इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, एक साल काम करने के बाद इंक्रीमेंट है, गवर्नमेंट नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो वो बेस रिवीजन हो, न्यू प्रमोशन पॉलिसी हमारे साथ बातचीत करके मैंने उसके लिए हम जो एजुकेशन कर रहे हैं।
सरकार ने जो आप बोले हैं कि प्राइवेट कंपनियों को 4G 5G के जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिए हैं, जो सरकारी कंपनियां BSNL उसको नहीं दिए, क्या उनके सरकार ने ही उनको दिए हैं? हाँ, जैसे सरकार ने उनको परमिशन दे दी है, सरकार ने लाइसेंस इशू करना होता है। उन्होंने कोई हमारा BSNL को ऑलरेडी ये कंडीशन लगाती कि जो भी BSNL को स्वदेशी कंपनी होनी चाहिए, लेकिन इस देश में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं स्वदेशी जो BSNL का जो 4G 5 का सिस्टम ऑपरेट करते हुए दूसरी कंपनी को, जो मेन कंपनियां एरिक्सन वगैरह जो भी कंपनियां हैं, वो उनको पूरी अथॉरिटी की हुई है, वो उन्होंने 4G 5G परचेज कर लिया। लेकिन BSNL ने ऑलरेडी कागजों पर तो कह रही है कि हमें इतना पैकेज दे दिया, इतना ये दे दिया, इतना वो दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो हम यही हमारी डिमांड कर लिया पब्लिक में आके, पब्लिक का हम सपोर्ट चाहते हैं कि पब्लिक भी हमारी सपोर्ट आए, क्योंकि हमें जो मेन हमारी ये 4G 5G की एम्प्लॉइज को नहीं है, ये तो पब्लिक की डिमांड है। लेकिन हमारी डिमांड इसके लिए कि हमारा BSNL जिंदा रखने के लिए हमें हमारा उसका रेवेन्यू होना चाहिए। अगर रेवेन्यू होएगा तो साथियों उसका बेनिफिट BSNL को होएगा। तो इसलिए साथियों 3-4 मेन डिमांडों पर आज हम एजुकेशन कर रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, चोर दरवाजे से सरकार ने किया है, उसको कैसे देखते हैं? सरकार तो एक्चुअली आपने देखा होगा कई बारी कि सरकार एक्चुअली जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको सपोर्ट नहीं कर रही, जो हो एयरटेल हो उनको सपोर्ट कर रही है। ये बड़ी मंदभागी बात है। हिंदुस्तान की अपनी सरकार अपनी कंपनी के लिए भी काम नहीं कर रही, अंदर खाते चोर दरवाजे के दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रही है। ये हम इसका विरोध करते हैं कि हमें BSNL को, हम कम्पीट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कम्पीट भी तभी होता है अगर छोटे के सामने एक स्टेन गन हो। कौन जीतेगा? स्टेन गन वाला जीतेगा। हमारे पास छोटा दिया हुआ, दूसरे पास स्टेन गन दी हुई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी भी दी जाए। हमारे जो एम्प्लॉइज का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनको स्टैग्नेशन पे पहुंच गए हैं, उनकी स्टैग्नेशन दूर करके बेस रिवीजन दी जाए, हमारी न्यू प्रमोशन पॉलिसी दी जाए। इन डिमांडों के लिए हम एजुकेशन कर रहे हैं। सरकार से कितनी दफा बात हुई है? और जो आप बोल रहे हैं कि सरकार जो ध्यान नहीं दे रही, सरकार की नीति है कि BSNL को पूर्ण तौर पर खत्म कर दिया जाए और प्राइवेट कंपनियों को? देखिए, सरकार की ये नीति है कि BSNL को पब्लिक की नजरों में गिलावे, पब्लिक के नीचे में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहे तो पब्लिक को तो समझे कि BSNL सेवा नहीं कर रहे। लेकिन BSNL के एम्प्लॉइज, BSNL कर्मचारी सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन इनको पूरा जो इंस्ट्रूमेंट नहीं दी जा रहा 4G 5G के। एम्प्लॉइज के अगर वित्त का लगातार बातचीत हो रही है, धरने हो रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मेमोरेंडम CM को दे रहे हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। ऑलरेडी हमारी बेस रिवीजन के लिए BSNL मैनेजमेंट के साथ 3-4 मीटिंगें भी हुई है, लेकिन वो मीटिंग एकदम क्लोज करती है। अगर फर्दर कोई भी मीटिंग नहीं करे, ये मेन डिमांड है जो है, सरकार हमारे साथ वित्कला कर रही है। तो हमारा जो एम्प्लॉइज है इस विरोध में है कि हमारे को न्यू टेक्नोलॉजी दी जाए, 4G 5G दिया जाए। हमारा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बेस रिवीजन किया जाए, न्यू प्रमोशन पॉलिसी हमारे साथ। एक्चुअली क्या होता है, जो BSNL की है, इसके साथ जो हमारी एक मेन रिकॉग्नाइज यूनियन है, जहाँ एक हिंदुस्तान में ऐसी है हमारी वोटें पड़ती है, जैसे पार्लियामेंट की वोट डालती है ऐसे ही BSNL में वोट डाली जाती है पूरे हिंदुस्तान में। जिस यूनियन को मैक्सिमम वोट मिलती है उस वोट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज का मीनिंग होता है उसके साथ बातचीत करनी। जो बेस रिवीजन है उसके साथ बातचीत करके बेस रिवीजन का हल करना। हमारी डिमांड होती है, एम्प्लॉइज की मैनेजमेंट ने अपनी डिस्कशन होती है, वो डिस्कशन भी नहीं कर रही। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो क्या ये डिजिटल है? यही तो हैरानी की बात है कि एक बार से डिजिटल की बात की जा रही है, एक बार अपनी सरकार अपनी कंपनी को 4G 5 नहीं दे रही है। डिजिटल कैसे होगा? जो डिजिटल की मेन कंपनी है टेली कम्युनिकेशन, अगर टेली कम्युनिकेशन के पास भी हमारा को न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है तो कैसा इंडिया हुआ है? क्या जो लेकर नहीं दे रहे BSNL घाटे में जा रहा है क्या? नहीं, BSNL घाटे में जाने की कोई ऐसी बात नहीं है। BSNL घाटे के जाने का है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कोई भी ऐसा कोई एम्प्लॉइज है। हमारा ऑलरेडी जनवरी 20 में 80,000 को BRS दी गई, और 80,000 एम्प्लॉइज BRS का मीनिंग क्या हुआ, कितना हमारा जो रेवेन्यू बचा है। लेकिन वो रेवेन्यू जो भी बचा है वो एक्चुअली शेयर नहीं होता, कागजों में दिखाया जा रहा है, घाटे में जा रहे हैं, ओनली टू BRS का इमेज लोगों के खराब करने की नीति है और कुछ नहीं। आज जंतर मंतर खड़े हैं, सरकार से
क्या डिमांड कर रहे हैं और लगभग कितने कर्मचारी हैं जो आज हड़ताल पर है और क्या क्या बीएसएनएल की तरफ से जो सुविधा है? देखिए, हमारा हड़ताल पे नहीं है, धरने पर हम अपने धरने पे आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में आए हैं। जैसे पंजाब से 60-70 बंदे, 70 लोग, नियर अबाउट 70 लोग पंजाब से आए हैं, ऐसे हिंदुस्तान के कॉर्नर कॉर्नर से आए हैं। ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि हमें जो हमारी डिमांडें मैंने पहले 2-3 बार बता दी, वो पूरी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। इनकी पर्ची थी। सर आप ये देखिए, बीएसएनएल मोबाइल जब नहीं था तो कॉल रेट क्या थी? 8 रुपए 16 रुपए। बीएसएनएल आया, पैसे में कॉल आ गई, 10 पैसे, अनलिमिटेड कॉल। जियो कंपनी आई, फ्री दे रहे हैं, मोदी साहब ऐड कर रहे हैं जियो कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी की। कहाँ पे जा रही है? क्या ये डिजिटल इंडिया है? वो लालू की सरकार है। उस जियो ने फ्री कनेक्शन दिए, अब आज क्या रेट है? 800 रुपए। गरीब बंदा कहाँ से लगाएगा? अगर बीएसएनएल है तो ही लोग कॉल कर सकते हैं। जिस दिन बीएसएनएल को कुछ हो गया उस दिन कॉल 1000 रुपए 1 GB डाटा होगा और 20 रुपए पर मिनट कॉल होगी। ये सर जरूरी है। जो रिचार्ज की बात की है कि दूसरी कंपनियों ने काफी इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया है, तो बीएसएनएल भी कोई ऐसी बढ़ोतरी? सर बीएसएनएल के तो हाथ बंधे हुए हैं, मोदी साहब ने करना जो कुछ करना है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। और एक चीज देखिए, एयरटेल, जियो, वोडा, उनको कहते कहीं से भी ले लो 4G 5G, हमें कहते स्वदेशी लो। अभी स्वदेशी तकनीक बनी नहीं है तो हमें लटकाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, पब्लिक को मारा जा रहा है। अगर हम मर गए पब्लिक भी साथ में मरेगी। आज जो कॉल रेट अनलिमिटेड में है वो कल को 8 रुपए 16 रुपए और डाटा 1 GB 1000 रुपए होगा। ये सर सोचने वाली बात है, ये लोगों को जगाने वाली बात है। लोगों को ऐसा लगता है एम्प्लॉई है, सरकारी फ्री है। एम्प्लॉई काम करने के लिए तैयार है, पब्लिक के लिए तैयार है। आप ये देखो, फ्लड आते हैं, 13 में फ्लड आया अमरनाथ में, सबसे पहले बीएसएनएल एम्प्लॉई यूनियन ही है जो सबसे पहले नेटवर्क ठीक करता है। कामरेड, हमारी मेहनत में कोई फर्क नहीं है, फर्क है इनकी नीयत में। तो सर हमारी यही गुजारिश है, दुनिया तक ये बात पहुंचाई जाए भी अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। कभी आर्मी का है, कभी कहीं, सबसे पहले बीएसएनएल को याद करते हैं। तनख्वाह देने के लिए, बीएसएनएल एम्प्लॉई के हक के लिए कुछ नहीं है। उनको मार दो, 80,000 बंदा रिटायर कर दिया। अब भी हमें क्यों परेशान किया है? ट्रांसफर यूपी, पंजाब से यूपी, पंजाब से नॉर्थ ईस्ट, ये भाग जाए, सिर्फ परेशान किया है। लालों को सरकार को दिया जाए और यही कारण है बस। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये सब बीएसएनएल कर्मचारी हैं जो ऑन ड्यूटी हैं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर पहुंचे हुए हैं। उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो 4G और 5G की टेक्नोलॉजी है वो भी बीएसएनएल को दी जाए, ताकि जो ग्राहकों में है इजाफा हो सके। और जो उनकी सैलरी है और प्रमोशन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है कि किस तरह सरकार को उन पर भी ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।